हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर चुके हैं। अब कैपेसिटर की पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे और इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलना है। चल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये हमारे पास दो कैपेसिटर हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये हमारे पास दो कैपेसिटर हैं और वो एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल। इसको हमने एक बैटरी से इन्हें हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी के दो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो करता हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां से क्यू चार्ज जा रहा है, इसके पास दो रास्ते हैं। इधर जाएगा Q1, इधर कितना जाएगा Q2, वापस यहाँ क्या बन जाएगा Q। तो हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा सेम होता है। चार्ज क्या होता है? डिफरेंट। तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, इक्विवेलेंट सर्किट, तो भाई ये दो कैपेसिटर को हटा के मैं एक ही कैपेसिटर लगा दूं जिसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट होगा। बैटरी V है, अभी भी चार्ज Q यहां से फ्लो हो रहा हो। तो हमें पता है Q बराबर होता है CB, C इक्विवेलेंट इंटू V। आया ना? तो यहां से CE बराबर आ जाएगा Q बाय V। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो यहां पे Q1 बराबर हम बोल सकते हैं C1 इंटू V और Q2 बराबर हम बोल सकते हैं C2 इंटू V। तो बेटा जो नेट चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है हमारे पास? CE इंटू V। ये कितना है हमारे पास? C1 इंटू V। ये कितना है? C2 इंटू V। V कॉमन, V से V कैंसिल। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? C1 प्लस C2। यानी अगर दो कैपेसिटर एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट है तो उनका C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 प्लस C2। अगर दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है तो पहले से इक्विवेलेंट कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा? C और C कितना हो जाएगा? 2C। आई मेरी बात समझ? हाँ या ना? अब हम मान लें तीन कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो, 3 कैपेसिटर कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं जो तीन कैपेसिटर हैं जो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है? पैरेलल कनेक्ट। इसका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो चार्ज फ्लो करता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहां से चार्ज Q जा रहा, यहां से वापस Q। अब इसको तीन रास्ते, इधर गया Q1, इधर गया Q2 और इधर कितना आ गया Q3। और सब पे एक चीज कॉमन है, पोटेंशियल क्या है? सेम। पैरेलल में पोटेंशियल क्या है? सेम। तो पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो मैं एक ही सर्किट बना देता हूं, इन तीनों को हटा के एक ही C इक्विवेलेंट वाला कैपेसिटेंस लगा देता हूं। बैटरी अभी भी उतनी की, यहां से चार्ज Q जाएगा, तो नेट Q चार्ज
इक्वल टू होगा सी इंटू वी। यहां पर अगर हम बात करें तो बेटा C1 बराबर Q1 इंटू वी, C2 बराबर Q2 इंटू वी, और C3 बराबर Q3 इंटू। तो जो टोटल चार्ज Q नेट होगा वो तीन चीजों से मिलकर बना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसको लिख सकते हैं C इंटू वी, है ना। इसको लिख सकते हैं C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, और C3 इंटू वी। सॉरी, यहां पे सही करना। टोटल चार्ज Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, और Q3 बराबर C3V। ठीक, तो यहां से बेटा V कॉमन, तो V कैंसिल। हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर तीन कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C हो, तो पहले से कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज हो जाता है, 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई इश्यू तो नहीं, किसी बच्चे को देख लें एक बार आप। चल, अब ऐसे ही अगर यहां पर एन कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो, एन कैपेसिटर कनेक्ट इन एन कैपेसिटर कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने कैपेसिटर है, एन कैपेसिटर। तो भाई ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ऐसे कितने कनेक्ट है, ये एन कैपेसिटर, और इनसे एक बैटरी को जोड़ दे। तो यहां से चार्ज अगर Q जा रहा है तो इस ब्रांच में जाएगा Q1, इस ब्रांच में Q2, इस ब्रांच में Q3, सॉरी इस ब्रांच में Q1, इस ब्रांच में Q2, और इसको बोल देते Q3। ऐसे कितनी ब्रांच हमने बनाई है, N। तो यहाँ Q है, C1 C2 C3 डेड डेड एस कितना है, Cn। पर पोटेंशियल सब पर कितना है, C। तो अगर इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, एक ही लगा दें, C इक्विवेलेंट, यहां से चार्ज कितना जा रहा है, तो बेटा Q बराबर होगा C इंटू वी। अब ऐसे Q1 बराबर होगा C1V, Q2 बराबर होगा C2V, Q3 बराबर होगा C3V, और Q4 बराबर होगा C4V। ऐसे कितने हैं, N। तो Qn बराबर होगा Cn इंटू। तो जो हमारे पास नेट चार्ज होगा Q, वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस Qn। तो यहां पर Q नेट बराबर हम बोल सकते हैं, Q नेट बराबर हम बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V, C1V, C2V, C3V, C4V प्लस डैश Cn इंटू V। तो बेटा यहाँ से V कॉमन आएगा, तो बोथ साइड V कॉमन, और उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश Cn। तो अगर C1 C2 C3 C4 डैश Cn इक्वल टू C हो, तो C इक्विवेलेंट पहले से क्या हो जाता है, एन टाइम इंक्रीज। क्या हो जाता है पहले से, एन टाइम इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सिंपल सा है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सीरीज में चार्ज डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है। आई बात समझ में, चार्ज
डिफरेंट पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम। कहां पर, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट और पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, सेम। चल, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट नोट्स रिकॉल करवा देता हूं। सुनिए, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कंफ्यूजन होता है बच्चे को। एन कैपेसिटर कनेक्ट पैरेलल, ठीक है। तो बेटा चार्ज क्या होता है, डिफरेंट, और पोटेंशियल क्या होता है, सेम। पहली बात, हाँ है ना। दूसरा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास, C1 प्लस, C2 प्लस, C3 प्लस, C4 प्लस डेड डैश Cn। और अगर इनका कैपेसिटेंस इक्वल सी के, तो जो सी इक्विवेलेंट आता हमारे पास वो पहले से एन टाइम इंक्रीज। आ गई बात समझ में, एन टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहानी क्लियर है, एन टाइम इंक्रीज, आया ना। अब एन रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल, तो चार्ज की जगह क्या ऑन होता है, करेंट। तो करेंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, सेम। तो V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर V बाय आर। तो यहां पर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, डेड 1/R। और अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn, तो यहां पर R इक्विवेलेंट पहले से एन टाइम क्या होता है, डिक्रीज। पहले से एन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहले से एन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वहां पर पहले से एन टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा या इनवर्स, याद रखिएगा, है ना। बच्चा क्या कंफ्यूजन में होता है, एग्जाम तक जाते जाते रेजिस्टेंस वाला यहां लगा देता है, कैपेसिटेंस वाला वहां लगा देता है, इसलिए मैंने आपको दोनों साथ में बता दिया। और रेजिस्टेंस में कैपेसिटर का उल्टा, या क्या बोल सकते हो बेटा आप, इनवर्स। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी सभी को क्लियर है, अरे हाँ या ना। फिर वही बात अभी बताया, टू कनेक्ट पैरेलल। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C2। 3 कनेक्ट पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट क्या जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C। यहां पर 2 कनेक्ट पैरेलल, तो मैंने बताया है दो के लिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय
R1 प्लस R, या 1 अपॉन RE बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। 3 कनेक्ट पैरेलल, 1 बाय RE बराबर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R। आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गलती नहीं करना, हमें ध्यान रखना है इन सब छोटी छोटी बातों का। आ गई मेरी बात समझ में? चल, तो यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। प्रॉपर चैनल को फॉलो कर लें, वीडियो देखते रहें, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए।